अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वीज़े के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी आइटनरी शो करने के लिए होटल की डमी बुकिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट से सीखेंगे कि हम किस तरह खुद से अपनी होटल की डमी बुकिंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाना है और आपने यहाँ पे लिखना है booking.com। अच्छा, जब आप booking.com लिखते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी डेस्टिनेशन लिखनी है कि आप किस जगह जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट है जो नापोली से है। नापोली की किसी यूनिवर्सिटी में उसका मतलब नापोली फेडरिको 2 में उसका एडमिशन हुआ है। तो हमने सेलेक्ट करना है नापोली, ठीक है? उसके बाद हमने डेट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, डेट आपने किस तरह सेलेक्ट करनी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी आज सबमिशन है। फॉर एग्जांपल आज 14th ऑफ जुलाई है और आपकी आज सबमिशन है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी जो बुकिंग हो वो एटलीस्ट 2 मंथ्स बाद की हो, ठीक है? तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एम्बेसी यूजुअली आपको डिसीजन देने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लेती है, ठीक है? तो 2 महीने तक एटलीस्ट आपकी जो बुकिंग हो वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हम जिस तरह आज 14 जुलाई है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 30th ऑफ सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? 30th ऑफ सितंबर से हम 30th ऑफ अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम 1 महीने की अपनी आइटनरी आपको दिखा रहे हैं कि हम इस जगह जाके रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आप एक इंसान है, यहाँ पे आपने 1 कर दिया। अगर आप ज़्यादा हैं तो 2, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम एक होते हैं तो हम इसलिए 1 करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, सर्च करने के बाद आपके सामने काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे आपने अमाउंट देखनी है कि अगर आपकी 30 नाइट्स हैं, तो आपको कितना अमाउंट पे ऑफ करना है, ठीक है? ठीक है? आपको कितना अमाउंट पे करना है, आप ये देख सकते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ ऑप्शन जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपने किस ऑप्शन को चूज करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपने हमेशा उस ऑप्शन को चूज करना है जहां पे ये लिखा हुआ आ रहा हो। व्हाट द हेल, ये चीज लिखी हुई आ रही है, नो पेमेंट नीडेड, पे एट द प्रॉपर्टी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आज आप जो बुकिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आपकी बुकिंग डाउनलोड भी हो जाएगी जो आप वीजा सबमिशन के लिए भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन आपको पे नहीं करना, ठीक है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये अमाउंट इमीडिएटली पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपके पास राइट होता है कि आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पिक्चर्स आ जाती हैं एंड ऑल दैट। आप इसको देख भी सकते हैं कि जिस लोकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ के जो अकोमोडेशन है वो किस तरह की दिखती है, रूम्स कैसे हैं। और ये अबाउट द प्रॉपर्टी है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कहाँ लोकेट कर रही है, कितने डिस्टेंस पे है, सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे जो ज़ीरो है इसको 1 पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे रिजर्व विद जीनियस डिस्काउंट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी डिटेल लिख देनी है, जिस तरह फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अवैस, माय सरनेम इज़ ताज़ीम, अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे wes.tazim.hu.com, ठीक है? पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और अपना पाकिस्तानी नंबर लिखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है, येस आई वांट फ्री पेपरलेस कंफर्मेशन, ठीक है? इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपने इस चीज़ पे चेक लगाना है कि आई एम द मैन गेस्ट, यस। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है और आपने यहाँ पे फाइनल डिटेल्स में आ जाना है। फाइनल डिटेल में आने के बाद आपके सामने ये सारी चीज़ें इस तरह की आ जाएंगी, ठीक है? और यहाँ पे इसको लोड होने दें ताकि हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाए। ओके, यहाँ पे आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है।
परेशान नहीं होना क्योंकि अभी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने कार्ड डिटेल अपनी पुट करनी होती है ताकि ये इंश्योर हो जाए दैट यू विल पे आफ्टर 2 मंथ्स वन्स यू आर हियर, ठीक है? डेफ़िनिटली जब हमारा वीज़ा आ जाएगा तो हमने इसको कैंसल करना है, यहाँ पे तो नहीं रहना आके, लेकिन आप उसको कैंसल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देनी है बुक विथ कमिटमेंट टू पे, ठीक है? इस पे आपने क्लिक करनी है और आपकी बुकिंग रेडी हो रही है, ठीक है? थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। Everything is booked. Okay, that's nice. Move on, move on, move on. थोड़ी सी ये कंफर्मेशन में टाइम लेता है आपके लिए ना, ठीक है? आपकी कंफर्मेशन हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम कैंसिल करते हैं, फिर इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि हमें कार शार तो नहीं चाहिए, इतने तो लग्जरी नहीं है हम। यहाँ पे आपने देख लिया है कि योर स्टे इज कंफर्म्ड, ठीक है? योर कंफर्मेशन इज ऑन वे टू, जो आपने ईमेल डाली होगी उस ईमेल पे भी आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिट करना पड़ता है, वो यहाँ से आपने प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करना है और इस पे इंग्लिश वर्जन पे आपने क्लिक करना है। ओके, थोड़ा सा टाइम लेती हैं ये चीज़ें। नाउ ये देखिए आपके सामने आपकी बुकिंग बनके रेडी हो गई है, ठीक है? जो होटल हमने सेलेक्ट किया था वो है आपका 30th ऑफ सितंबर से 30th ऑफ अक्टूबर तक का स्टे है, 30 नाइट्स हैं, ये सारी डिटेल्स हैं उनकी। ये अमाउंट जब आपने आ जाना है देन पे करना है, तो वो तो हमने नहीं पे करना, ठीक है? यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम आएगा, वन अडल्ट तो आप एक हैं, ठीक है? उसके बाद इनकी बाकी डिटेल्स होती है और ये बाकायदा वेरिफाइड होती है। ये सारा इनका पिन डिटेल्स लिखी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये कोड पिन है, अगर कोई भी इसको वेरीफाई करना चाहे, वो इसको वेरीफाई कर सकता है कि आपने लीगली इस चीज़ को बुक किया हुआ है एंड यू आर कमिटेड टू देम, कि आपने यहाँ आके रहना है और इनको फ्यूचर में पे करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आपने देखा है कि ये बहुत आसान तरीका है। तो ये वीडियो उससे शेयर कीजिएगा कि जिसने अपनी वीज़ा सबमिशन करनी है, अभी करनी है या फ्यूचर में करनी है, या नेक्स्ट इनटेक में प्लान कर रहे हैं या किसी और कंट्री का प्लान कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये इटली के लिए है या किसी और कंट्री के लिए, ये हर कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल है। और आपने कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो, चाहे विज़िट वीज़ा अप्लाई करना हो, चाहे स्टडी वीज़ा अप्लाई करना हो, तो बुकिंग हमेशा इसी तरीके से ही होती है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे, और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।